दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आपने शीर्षक में देख लिया, जी हाँ, ये वीडियो दिल्ली वालों के लिए खासकर होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि दिल्ली वाले गुड़गांव या एनसीआर के रीजन में निवेश तो ज़रूर करते हैं, बट कोई भी आसानी से इन एरियाज़ में जाना नहीं चाहता। और ख़ासकर मैं देखिए गुड़गांव की प्रॉपर्टी के ऊपर ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं गुड़गांव की यहाँ पे बात करूँगा कि दिल्ली वासी जैसे गुड़गांव में निवेश तो काफ़ी कर रहे हैं, बट फ़िलहाल फिर भी अगर देखा जाए तो मूवमेंट जो दिल्ली वासियों की गुड़गांव की तरफ वो काफ़ी कम है। तो इसके पीछे देखिए क्या कारण है, तो उसी पे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर ये कारण हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको समय से अगर इनके ऊपर ध्यान दे के कार्रवाई नहीं की गई और इनको नहीं सुधारा गया, तो ये स्थिति और आने वाले समय में मैं मानूंगा कि और ख़राब होगी। तो चलिए दोस्तों, इस पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली वासी खूब जम के अपना क्या कहते हैं निवेश करते हैं गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव खासकर वेस्ट दिल्ली का जो रीजन है, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका, पश्चिम विहार और आपका इवन रोहिणी, पीरागढ़ी तक के लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस एरिया को टारगेट करते हैं, उत्तम नगर वगैरह भी। तो ये सारे लोग गुड़गांव के एरिया को टारगेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहीं पे वर्किंग है, और यहाँ पे चाहते हैं कि निवेश करें, और इन फ्यूचर शायद वो सोचते भी है कि हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। पर वो देखिए मन में उनके संकोच बना रहता है और निवेश तो कर लेते हैं। जैसे कि मैंने खुद ने निवेश किया हुआ है, मैंने खुद 2 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया हुआ है। पर जब मेरा मन जब आता है कि जब क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि हाँ, कि चलिए गुड़गांव चलें या कैसे करें कैसे ना करें, तो हमेशा मन में दुविधा रहती है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों का अभाव है गुड़गांव में, और जिसके कारणवश दिल्ली वासी आसानी से गुड़गांव में शिफ्ट नहीं होता। उसका देखिए मैं इन चीज़ों के बारे में यहीं चर्चा करता हूँ। जैसे कि बिजली पानी, गुड़गांव में बिजली की भी आपको पता है, सब जो सप्लाई है दिल्ली जैसी नहीं है। वहाँ पे बिजली में कट्स ज़्यादा लगते हैं, और बिजली महंगी भी है। और ऐसे ही पानी का भी है, पानी भी गुड़गांव में पानी की भी कमी है, पानी की भी दिक्कत है। और पानी का भी बिल ऑब्वियसली दिल्ली से महंगा है। और ऐसे ही अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा अभाव है गुड़गांव में। हालांकि नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर हम बात करें, तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हो गया, पर गुड़गांव में ये गुड़गांव का दुर्भाग्य कह सकता हूँ कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक भी विकसित ही नहीं हो पाया। तो ये चीज़ों का अभाव रहता है, इसी के कारणवश हमेशा मन में दुविधा रहती है, क्योंकि देखिए हम यूज्ड टू हो गए, हम दिल्ली वाले ना यूज्ड टू हो गए हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लोकल रिक्शा, आपका ऑटो या फिर मेट्रो, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो कि वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी आपको गुड़गांव में। और ख़ासकर जैसे जो आजकल का युवा है, जो जिस एरिया में निवेश कर रहा है, वो जैसे न्यू गुड़गांव का एरिया हो गया या द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया हो गया, तो यहाँ तो इन चीज़ों का बहुत ही अभाव है। कुछ भी आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ मिलने वाला नहीं है, आपको बस अपने पास व्हीकल रखना पड़ेगा। अब देखिए घर में अगर 4 या 5 मेंबर हैं, एक व्हीकल से भी नहीं चल सकता, कभी इमरजेंसी आ जाए, आप ऑफिस लेके चले गए, तो घर में 2 व्हीकल रखने पड़ेंगे, और जबकि 2 व्हीकल रखने की क्षमता हर किसी के पास नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ओला उबर ठीक है, ओला उबर चल गई हैं तो उससे कुछ हद तक राहत है, बट फिर भी देखिए जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बहुत नीड है। और पानी, बिजली, और हाँ, सीवर को मैं भूल ही गया। तो देखिए सीवर, यहाँ पे लाखों करोड़ों का फ्लैट ले लें गुड़गांव जैसे रीजन में, तो यहाँ पे सीवर लाइन अभी तक कनेक्टेड नहीं है। सब जगह पे एसटीपी लगे हुए हैं, हर सोसाइटी में आप देखेंगे एसटीपी लगा हुआ है, और सीवर लाइन से कनेक्शन नहीं है सोसाइटी का। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, रोज़ के रोज़ जिसकी वजह से मेंटेनेंस करनी पड़ती है सोसाइटी रन करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली एसटीपी का जो जब इतने सोसाइटी भर जाती है, तो एसटीपी भी ऑब्वियसली दिन के दिन भरता रहता है, तो उसे खाली कराना पड़ता है, तो वो एक फजूल का खर्चा है। और ऊपर से देखिए अगर लग्जरी लाइफ अगर आप जीने के लिए, अगर आपको थोड़ा खुला वातावरण में आना है, मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ यार कंजस्टेड हो गई। ये तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में देखिए कंजस्टेड जो इस टाइम है,
वो बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे मतलब दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। पार्किंग की दिक्कत है। इवन दो मतलब जो कंजस्टेड या भीड़ की वजह से काफ़ी जो दिक्कतें देखने को मिलती है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, तो वगैरह वगैरह आपको देखने को दिक्कतें मिल रही हैं दिल्ली में भी। और अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, खासकर मेट्रो ना हो, तो हाल और भी बुरे हो जाए। तो ऐसा ही देखिए, धीरे धीरे गुड़गांव में जैसे जैसे पॉपुलेशन थोड़ा स्टेडली ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। और ख़ासकर जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि वर्कफोर्स तो आती है दिल्ली से या फिर नोएडा से या फिर और भी अदर स्टेट से या हरियाणा के अदर स्टेट से, और बहुत मतलब वर्कफोर्स आती है यहाँ पे गुड़गांव में काम करने। तो मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पे भी आप देख लीजिए, बुरा हाल रहता है। सुबह शाम अगर वर्किंग आवर में आप अगर आ रहे हैं, तो आपको घंटों घंटों जाम का झेलना पड़ेगा। मतलब आपको जहाँ पे आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ पे करीबन करीबन आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तो दिन पर दिन जो परिस्थितियां हैं वो मतलब बस से बदतर हो रही हैं गुड़गांव में भी। और लोकल ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा अभाव देखा जा रहा है। और जिसके लिए हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की बहुत नीड है, खासकर मेट्रो की। और अगर ये हुआ नहीं तो आगे गुड़गांव की, देखिए इसमें गुड़गांव पिछड़ जाएगा, मैं ये तो मानता हूँ। क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली जनता भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए दिल्ली वासी यूज टू हो गए हैं जिन चीज़ों के। अगर देखिए आप लाइट, पानी, सीवर, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट में सुधार नहीं कर पाएंगे, खासकर हरियाणा गवर्नमेंट से ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इसमें सुधार नहीं करते, तो यहाँ लोग ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, अपनी सिटी में ही रहेंगे। क्योंकि दे आर यूज टू, मतलब। और आप स्कूल देखिए, स्कूल का मैं भूल गया। अब दिल्ली में जो स्कूल है वहाँ पे आपको जो फीस है, और गुड़गांव के जो स्कूल है वहाँ की फ़ीस आपको एक बारी कंपेयर करके देख लीजिए। तो यही है, मतलब बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर जो गुड़गांव की और दिल्ली से कंपैरिजन करें, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंतर आ जाता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं। बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए वही नहीं है। और गवर्नमेंट का, मैं तो मानता हूँ यहाँ पे कंट्रोल ही एक हद तक नहीं है। क्योंकि देखा गया, अब अभी जैसे हाल फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे बना। अब द्वारका एक्सप्रेसवे इतने सालों से लटका हुआ था, अब उसमें किसने वो पास किया, किसने नहीं पास किया, ये तो मैं नहीं जानता, इतनी डिटेलिंग मेरे पास नहीं है। बट उस रास्ते की एक्चुअल में नीड भी नहीं थी, जो इतना खर्चा किया जा रहा है उस पे। एक्चुअल में देखिए, अब केएमपी है। अगर इन फ्यूचर जैसे वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कहीं कनेक्टिविटी करनाल रोड पे हो जाती, कुछ आउटर में हो जाती, तो चलो उसका एक वो पर्पस भी सॉल्व होता। बट आप देखिए कि एमपी ने वो पर्पस सॉल्व कर दिया, और आप द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ द्वारका को कनेक्टिविटी दे रहा है या एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी दे रहा है। अब उससे क्या क्या पर्पस सॉल्व होगा, और ऊपर से उसके ऊपर टोल आ जाएगा, तो उसका तो यूज़ करेंगे ही लोग। और ये वीडियो मैंने आज से मेरे ख्याल से लगभग 6-7 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने की वजह से उस रूट पे मेट्रो नहीं आएगी। अब मेट्रो नहीं आएगी क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का भाई वसूली भी करनी है, ये मैंने सब बताया। तो ये सारी देखिए कमियां हैं कुछ, जहाँ पे जो चीज़ बननी चाहिए वहाँ पे वो चीज़ नहीं बन रही है, उल्टा हो रहा है। तो मतलब जो प्लानिंग है, मतलब वहीं पे ही गड़बड़ी है। अब कुछ हमने जो लेटेस्ट वीडियो बनाया था मेट्रो के लिए, कि उसमें बोला था कि मेट्रो की नीड है हर सिटी में। बट उसको, उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए लोगों ने उल्टे तर्क वितर्क देने लग गए कि नहीं, अगर यहाँ पे सिटी में मेट्रो आ जाएगी भी, दिल्ली वासी यहाँ से काम करके चले जाएंगे, और अपना रिवेन्यू जो होगा वो हरियाणा का लॉस होगा। तो मैं तो पहले इंटरनल मेट्रो की बात कर रहा था, जो उद्योग विहार अपना ओल्ड गुड़गांव को कवर करेगी। शायद अगर आपको याद हो, उस वीडियो में मैंने ये चर्चा करी थी, जो बस स्टैंड को जोड़ेगी या फिर आपका रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी मेट्रो, तो उसके बारे में चर्चा करी थी। तो वो तो इंटरनल मेट्रो है, उससे कौन सा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। और फरीदाबाद से अगर गुड़गांव की कनेक्टिविटी होती है, तो हरियाणा हरियाणा है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिवेन्यू फरीदाबाद की तरफ भी जाए उसकी वजह से, बट ठीक है, हरियाणा तो स्टेट हरियाणा ही है ना। तो मेरे समझ से बाहर है, और ऐसे तर्क वितर्क दे के
लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो कर रहे हैं उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। लोग देखिए इतने बुद्धू नहीं हैं, हर किसी के पास दिमाग है, हर कोई समझ होता है। अगर यही मैं आपका लॉजिक मान लूँ कि गवर्नमेंट इस वजह से नहीं बना रही कि भी उसको लगता है कि रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, भाई यहाँ के लोग आके बसेंगे नहीं, अगर हम ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट दे देंगे तो ऐसा तो बहुत सारी सिटीज़ में आप देखिए, दिल्ली में कितनी ट्रेन्स हैं जो यूपी बिहार से लोग आते हैं, उनके लिए बल्कि दिन पर दिन बढ़ाई जाती हैं वो ट्रेन्स, और ख़ासकर कुछ स्पेशल मौक़ों पे तो और ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ा दी जाती है। तो मतलब क्या दिल्ली सरकार ये क्या कहते हैं, आपके अगर मैं थिंकिंग पे चलूँ तो दिल्ली सरकार ये सोचेगी कि ये नहीं है, यहाँ से पैसा कमा के यहाँ पे फैक्ट्री में मज़दूर पैसा कमा के यहाँ नहीं खर्च रहा, अपने बिहार में लगा रहा है या कहीं और स्टेट में लगा रहा है। अगर इस तरह से सरकारें सोचने लग गई तो फिर तो हो गया, फिर तो कोई किसी को लोकल ट्रांसपोर्टेशन देगा ही नहीं, इंटरनल ये मतलब बात बनेगी नहीं, कोई एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं करेगा, भाई आओ अपने आप गाड़ी में। और सबसे बड़ी बात है, मेट्रो अगर इंटर स्टेट मेट्रो भी आती है दो सिटीज़ के अंदर, मतलब मान लीजिए दिल्ली से अगर गुड़गांव मेट्रो आ जाती है, कनेक्टेड होती है, तो मेट्रो को भी तो रिवेन्यू जनरेट होगा। तो जो गुड़गांव जो दिल्ली का मतलब जो भी होगा, जिस तरह से मुझे नहीं पता कि किस कैलकुलेशन पे होगा, किस कैलकुलेशन के आधार पे होगा, कुछ दिल्ली वासियों को फ़ायदा होगा, कुछ गुड़गांव वालों को, मतलब गुड़गांव गवर्नमेंट को भी तो होगा, क्योंकि स्टेट तो दोनों ने पैसा लगाना है। दिल्ली ने बॉर्डर तक लेके आएगा, बॉर्डर से लेके वो अपना इंटरनल जहाँ से भी वो कनेक्ट करेंगे हरियाणा वाले, तो दोनों का ही रिवेन्यू बढ़ेगा भाई, दोनों दोनों का काम मिलेगा। और एक रैपिड मेट्रो का हवाला दे दिया जाता है जो फ़िलहाल एक फेलियर हुआ, जो सिकंदरपुर से आपका सेक्टर 56 तक। अब देखिए सिकंदरपुर से सेक्टर 56 तक कितने के फ्लैट हैं, मतलब रास्ते में आपने फ्लैट देखे हैं भाई? फ्लैटों की कीमत देखिए, गोल्फ कोर्स रोड बोलते हैं उसे भाई, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट है, हर कोई जानता है उसमें। मेरे ख्याल से मरा गिरा कोई भी फ्लैट वहाँ पे 3-4 करोड़ से कम का तो नहीं होगा। अब वहाँ पे अगर आप वहाँ पे उस रूट पे जहाँ पे 3-4 करोड़ के फ्लैट में कोई बंदा रहता है, तो जो मेट्रो में ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो उसके लिए अगर आप मेट्रो चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, लॉस होगा। अगर आप ओल्ड गुड़गांव में चलाइए जहाँ पे हर तरीके का हर तबके का बंदा रहता है, ओल्ड गुड़गांव में कनेक्टिविटी दीजिए, तो कहाँ से लॉस हो जाएगा आपको। फिर जैसे ही आप ये नए एरियाज़ बसा रहे हैं, ठीक है, मैं इनमें ये नहीं कहता कि इमीडिएटली दीजिए, जैसे अब ये मानेसर हो गया, या फिर जो मानेसर न्यू गुड़गांव का एरिया हो गया, फिर और अदर्स एरिया, अब यहाँ पे इंटरनल अगर आप कनेक्टिविटी देंगे तो इमिजिएटली तो नहीं, मैं कहता है कि इमिजिएटली जनता आएगी, बट इससे बहुत देखिए फ़र्क पड़ेगा। अब लोग क्यों यहाँ पे देखिए ईजिली मूव क्यों नहीं कर रहे, मैंने वही स्टार्टिंग में आ गया मुद्दा कि दिल्ली से लोग मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए बेसिक्स चीज़ें ही नहीं हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहने के लिए वो नहीं है, वो लैक कर रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रहने के लिए नहीं आ रहे, और रहने के लिए नहीं आ रहे तो अब रहेगा कौन? अगर इसी तरह से स्थिति बनती रही, फ्लैट आते रहे, हर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता रहा, तो आने वाला जो समय है वो तो और मेरे हिसाब से ख़राब रहेगा। मतलब ये जो फ्लैट्स बन रहे हैं तो खाली हो जाएंगे, मतलब क्योंकि देखिए सुविधा चाहिए आदमी को, रहने की देखिए सुविधा आपने फ्लैट में दे दी, बट उसको और भी चीज़ों के आसपास सुविधा चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट जोन चाहिए, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, और जो कि वाजिब रेट्स में हों। ये ना हो कि स्कूल हो या हॉस्पिटल हो जहाँ पे मनमाना रेट लोग चार्ज करेंगे, तो फिर कौन आएगा? अगर एक सिटी में मुझे ठीक है, मेरे को 2-2.5 घंटे का ट्रैवल का पेन मैं झेल के लूँगा भाई, अगर मेरी बचत हो रही है, मेरे सिर्फ आने जाने से का जो खर्चा लग रहा है मुझे वो लग रहा है, बट अगर मेरी उसके अलावा मेरी बचत हो, अगर अपनी सिटी में, मतलब मैं जैसे दिल्ली से आता हूँ, अगर मुझे दिल्ली में मेरे को पैसा बच रहा है तो मैं गुड़गांव में क्यों आऊँगा? अगर मेरा गुड़गांव में वही, अगर मेरे 10,000 रुपये, सपोज़ कीजिए एक मंथली मेरा, मैं ऑन एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं 10,000 रुपये खर्चता हूँ, मैं 15,000 रुपये खर्चने तो नहीं आऊँगा गुड़गांव में, या मैं 20,000 रुपये खर्चने। और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर चलिए मैंने कहा कि भाई मैं थोड़ी बहुत अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए सोचूं भी कि मैं सोसाइटी फ्लैट्स में आ जाऊं, तो वहाँ वहाँ कौन सा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है? वहाँ पे भी तो इन चीज़ों का अभाव है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है।
जैसे मैंने बताया सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो बेसिक चीज़ें तो है ही नहीं। अब मैं स्विमिंग पूल का, क्लब हाउस का, या फिर और खुले लॉन्स का, इनका क्या करूँगा जिसके लिए मेरे को पैसा ही पे करना है ना। उल्टा तो मैं मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ उसके लिए। ये 6-7 हज़ार रुपये और मेरी जेब से आज के समय में जा रहा है, जो आने वाले समय में बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस तो घटती तो है नहीं, वो तो बढ़ेगी जैसे जैसे बिल्डिंग। और फिर आगे इन फ्यूचर जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होगी तो फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस पे भी खर्चा करो। तो यही सब चीज़ें हैं जो दिल्ली वासियों को एक तरह से रोके पड़ी हुई हैं, अभी भी रोक रही हैं। एनसीआर में नहीं, मतलब लोग निवेश तो बहुत करते हैं बट वो दिल्ली से मूव नहीं कर रहे। और अगर दिल्ली वासियों को दिल्ली में ही कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे एनसीआर में मिलता है अभी, उनको फ्लैट्स का ऑप्शन हो, अच्छी सोसाइटी हो, तो आने वाले जो समय में मुझे दिख भी रहा है कि जो एल जोन के नाम से या जो भी ये जोन जो डेवलप होंगे, जो भी दिल्ली के जो विलेजेस हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है, अगर वो होगा तो फिर तो एनसीआर का मार्केट और चौपट हो जाएगा। और ख़ासकर अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो पूरा डूब जाएगा अगर जल एल जोन अगर जिस दिन भी ज़मीनी स्तर पे इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे तो वैसे ही पिट गया। क्योंकि कौन आएगा यहाँ पे जिस हिसाब से अभी बिल्डर्स रेट मन माने रेट चार्ज कर रहे हैं। अगर कुछ कंट्रोलिंग में रेट आते हैं एल जोन में, अगर वहाँ पे भी रेट मनमाने आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, तब तो ठीक है, चीज़ें निकल जाएंगी। बट अगर कहीं कंट्रोलिंग में रेट आए थोड़ा बहुत, और अगर, क्योंकि देखिए डीडीए ने जो प्लान किया है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि भी सब कुछ बिल्डरों के ऊपर छोड़ दिया, बिल्डर जैसा करेंगे कराएं, बिल्डिंग बनाएं, फिर वो रास्ता भी बनाए ना बनाए, बाकी फैसिलिटी ना बनाए, बस बिल्डिंग बना के भी हम तो उसी देंगे और वो उसको बेच देंगे। तो वो नहीं है यहाँ पे। आपको एल जोन वगैरह जो ये डेवलप हो रहे हैं, लैंड पुलिंग पॉलिसी जो आ रही है दिल्ली में, तो उसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पहले ज़मीन आपको सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट करेगी और कुछ हिस्सा उस ज़मीन का अपने पास रखेगी, जिसके आधार पे वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, वो डेवलप करके एरिया आपको दिया जाएगा। तो यानी ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका मैं अभाव कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले से ही वहाँ पे डेवलप करके दी जाएंगी आप। तो जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी और फिर आपको प्लॉट मिलता है तो उस पर सिर्फ आपको बिल्डिंग बनानी है, सड़क पानी सीवर ये सब सुविधा होगी, तो बिल्डिंग बनानी है, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर। और अगर रेट्स भी वाजिब हुए, मतलब रेट अगर कॉम्पिटिटिव रेट्स हुए, तो फिर तो खासकर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एरिया है तो डंप हो जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आया कि द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए बनाने का क्या क्या रीज़न था कि उस टाइम में ये सिर्फ कुछ बिल्डर्स और सरकार की मिली भगत थी, जब वो उस टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से अनाउंसमेंट कर दिया गया इस रोड को, और जिसकी वजह से देखिए कितने लोगों के घर टूटे भी, कितने लोगों ने घर से बेघर हुए। चलो आज ठीक है, उनको सरकार ने री इस्टेब्लिशमेंट कर दी होगी कईयों की जिनके पास रजिस्ट्री है, बट जिनके पास रजिस्ट्री नहीं थी उनको तो शायद नहीं मिल पाया होगा इतना मुआवजा भाई। तो ये सब हैं चीज़ें, देखिए प्लानिंग से होती हैं चीज़ें, और अगर आप प्लानिंग से नहीं करेंगे, प्लानिंग का अभाव रहेगा, तो आपकी देखिए किसी भी सिटी को विकसित करने में परेशानियां आएंगी। और बड़े बड़े देखिए आप मतलब आप लोग ऑफिस आते हैं आज के समय में, मैं दिल्ली से जैसे आता हूँ, अब पार्किंग की प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी बनती जा रही है गुड़गांव में। अब पार्किंग ही नहीं मिलती है आपको, देखो ऑफिस के नीचे कई बार क्या होता है, लिमिटेड पार्किंग होती है, दाएं बाएं आप करेंगे कितना पार्किंग के चार्जेस है, क्योंकि वो भी कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे भी प्राइवेट प्राइवेट के हाथ में सब कुछ। क्यों यहाँ पे ना सब कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव या हरियाणा के अंदर चीज़ें सारी सारी डेवलपर के हाथ में, डेवलपर जैसे जो चाहे चीज़ करे, उसके बाद गवर्नमेंट का मतलब एक बारी उनको लाइसेंस वगैरह देना तक काम होता है, या ओसी देने का काम रह गया, बाकी तो वो प्राइवेट डेवलपर के हाथ में, वो जैसे जैसे चाहे जैसा आपको नचा सकता है। तो ये सारी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पे देखिए बहुत विचार करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और अगर आप कोई भी किसी भी जहाँ का सर्वे कराते हैं, और जैसे ये खासकर मेट्रो रूट्स होते हैं या लोकल ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे भी आपको चाहिए, तो सर्वे कराते हैं, डीपीआर बनाते हैं, आपको जब मिलती हैं सर्वे की रिपोर्ट्स, और जबकि वो सर्वे की रिपोर्ट्स आपको देखेंगे
आप पढ़ी हुई इनकी साइट्स में कि हाँ इतनी इतनी पब्लिक है, इतने पब्लिक को नीड है। इवन तो मैंने जो लास्ट 6-7 महीने पहले एक मेट्रो का वीडियो बनाया था, मेट्रो रूट्स के ऊपर गुड़गांव को। इतना हिट हुआ है मेरा, सबसे मतलब सबसे अभी तक का हिट जो वीडियो है, सबसे ज़्यादा व्यू उसी में आए, क्योंकि लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि कब आएगी मेट्रो गुड़गांव में, कब आएगी। पर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। और पता नहीं क्या सोच है, क्या विचार है उनके मन में, और क्या अंदर की क्या मतलब क्या दिक्कतें हैं, या उनको फंड्स नहीं मिल पा रही, क्या इश्यूज़ हैं, ये तो देखिए अंदर से हम नहीं सारी बातें जान सकते। बट देखिए जो जिस चीज़ की डिमांड है उसको देखिए सुधार होना चाहिए, अन्यथा दिल्ली वासी नहीं जल्दी से मूव करेंगे यहाँ पे ना। इन्वेस्टमेंट करेंगे, मूवमेंट नहीं होगी। अब कौन इन फ्लैट्स में रहने आएगा, कल को खाली रहेंगे फ्लैट्स। और देखने को मिल रहा है, अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी आप उठा के देख लीजिए तो आज के समय भी आपको काफ़ी खाली फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। और ऊपर से इतने अफोर्डेबल्स आ रहे हैं, और इतने नए के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए हर रोज़ नए प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले जो समय है और भी ख़राब है। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आप दिल्ली वासी हैं, खासकर अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आप भी इन्हीं परेशानियों की वजह से गुड़गांव में मूव करना नहीं चाहते, तो आप यस कर सकते हैं इस वीडियो में कमेंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कितने लोग इस मतलब बेसिकली इस थॉट की वजह से ही या इन परेशानी की वजह से मूव नहीं कर रहे हैं गुड़गांव में। और अगर आप लोग किसी और कारणवश या वैसे मूव कर चुके हैं या फिर मूव करना चाहते हैं इन सब परेशानियों के होने के बावजूद भी, तो आप नो लिख सकते हैं। तो मेरे को जैसे दोनों की राय पता चल जाएगी कि कितने लोग एग्री करते हैं मेरे जो बातें हैं इस वीडियो में, और कितने लोग डिसएग्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।